मैं इसलिए बोल रहा हूं कि किसी को तर्जमा करने की जरूरत न पड़े, मेरी तकरीर डायरेक्ट सुन ले और आपकी इंशाअल्लाह भी पहुंचनी चाहिए, ताकि वो ये बात जान ले कि न दीन पर कोई हमला बर्दाश्त करेंगे, न सिंध पर कोई हमला बर्दाश्त करेंगे। है कोई इंशाअल्लाह कहने वाला? हम दीन की चौकीदारी करेंगे इंशाअल्लाह। मुजाहिदों की तरह होनी चाहिए, मुजावरों की तरह नहीं होनी चाहिए। हम दाढ़ी और पगड़ी की चौकीदारी करेंगे, मस्जिद और मदरसे की चौकीदारी करेंगे, तो हम सूबे सिंध की भी चौकीदारी करेंगे। ये क्या अजीब तमाशा लगा रखा है, कराची और अंदरूने सिंध। क्या कभी किसी ने इस्लामाबाद और अंदरूने पाकिस्तान भी बोला है? ये क्या तमाशा लगा रखा है, कराची और अंदरूने सिंध। क्या किसी ने लाहौर और अंदरूने पंजाब भी बोला है? ये क्या तमाशा लगा रखा है, कराची और अंदरूने सिंध। क्या किसी ने कोयटा और अंदरूने बलोचिस्तान भी बोला है? ये क्या तमाशा लगा रखा है कि कराची और अंदरूने सिंध। क्या कभी किसी ने पेशावर और अंदरूने खैबर पख्तूनख्वा भी कहा है? सिंध सिंध है, लाड़काना भी सिंध है, सक्कर भी सिंध है, मीरपरखास भी सिंध है, हैदराबाद भी सिंध है, तो कराची भी सिंध है। और कराची सिर्फ सिंध नहीं है, कराची सिंध का अटूट अंग और हिस्सा है। कराची सिंध की शहरग है और हम किसी को अपनी शहरग काटने की इजाजत नहीं देंगे। आप बड़े सुस्त नजर आ रहे हैं मुझे। नहीं देंगे। हाँ, सोने की चिड़िया है ना कराची। 70% रेवेन्यू दे रहा है कराची, पूरे मुल्क को 70 रुपए खर्चा दे रहा है। नाहलों के हवाले मुल्क किया। 2 साल के अंदर उन नाहलों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। खारजा पॉलिसी तबाह कर दी, दाखिला पॉलिसी तबाह कर दी, चाइना को नाराज कर दिया, सऊदी अरब को नाराज कर दिया, कश्मीर को बेच दिया। उन नाहलों ने लोगों को रोजगार देने के बजाय बेरोजगार किया, घर देने के बजाय इंक्रोचमेंट के नाम पर लोगों के घरों को मिसमार किया। अब तुम मुल्क देने के बजाय उन नाहल हुक्मरानों को कराची देना चाहते हो। किसी सूरत ये आपकी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। किसी सूरत सिंध पर पार बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह कराची को भी नाहलों से बचाएंगे तो पाकिस्तान को भी नाहलों से बचाएंगे। और तुम कराची उन नाहलों के हवाले करने की साजिश कर रहे हो, हम उन नाहलों से पाकिस्तान छीनने की साजिश कर रहे हैं। हम उनसे इंशाअल्लाह ये मुल्क लेंगे, बंदूक के जरिए नहीं, जमहूरियत के जरिए, डेमोक्रेसी के जरिए, वोट के जरिए, पार्लियामान के जरिए। और इंशाअल्लाह ये परचमे नबवी जो आज जिना पार्क पर लहरा रहा है, वोट के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए, जमहूरियत के जरिए, यही झंडा सिंध के वजीर आला हाउस पर भी लहराएंगे तो ऐवाने वजीर आजम और ऐवाने सदर पर भी लहराएंगे। है कोई इंशाअल्लाह कहने वाला? सिंधी
मिट्टी पे